हेलो गाइस। तो आज का हम लोग का टॉपिक है फूड पाइप, या फूड पाइप को हम लोग बोलते हैं ओसोफेगस। ठीक है। तो जो हम लोग खाना निगलते हैं, जो खाते हैं, वो कहाँ पास करता है? उसके बाद माउथ और बकल कैविटी के बाद ओसोफेगस पे। ओसोफेगस कहाँ से, मतलब फूड पाइप जो है हम लोग का कहाँ से कहाँ तक होता है? वो नेक से चेस्ट तक में रहता है। ठीक है। और खाना वहाँ से नीचे कैसे जाता है? वो उसको ढकेल के पुश कर करके मूवमेंट होता है वॉल्स का, जो फुट पाइप के जो किनारे किनारे के दीवार है उस पर मूवमेंट्स होता है। वो मूवमेंट्स कैसे होता है? एलिमेंट्री कनाल के थ्रू होता है वो मूवमेंट्स। ठीक है। जिसकी वजह से खाना हम लोग का नीचे तक जाता है। ठीक है। जो कि खाना को नीचे की ओर ढकेलता है। कुछ कुछ समय ऐसे भी होता है जब हम लोग वॉमिटिंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ समय ऐसा होता है कि जो खाना हमारा पेट एक्सेप्ट नहीं करता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि हमारे माउथ के तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग का टॉपिक है स्टोमक। स्टोमक है क्या? एक थिक वॉल्ड बैग है, एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि जे शेप का होता है। देखिए यहाँ पर दिखाया है डायग्राम में, देखिए किस टाइप से स्टोमक होता है। ये जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और ये जो है हमारे एलिमेंट्री कनाल का सबसे ज़्यादा चौड़ा पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट होता है। ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये खाना को रिसीव करता है। कहाँ से? फूड पाइप से रिसीव किया, ऊपर से फूड पाइप से नीचे आ रहा है खाना, और ये निकलता कहाँ है, खुलता कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब कि एक तरफ फूड पाइप से जुड़ा हुआ है स्टोमक और दूसरी तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो इनर लाइंस है स्टोमक का, वो सेक्रीट करता है। क्या क्या सेक्रीट करता है? एक म्यूकस सेक्रीट करता है, दूसरा HCl जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करता है। अब तीनों का फंक्शन क्या क्या होता है? वो तीन चीज़ सेक्रेट करता है। तीनों का फंक्शन क्या होता है? जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको? स्टोमक का जो लाइनिंग होता है, जो साइड वाला पार्ट्स होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। जो HCl होता है वो जो बैक्टीरिया हमारे खाने में है उसको, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको मारता है, ताकि जो हम खाना खा रहे हैं वो साफ़ हो, उसमें कोई बैक्टीरियाज ना हो। और वो डाइजेस्टिव जूसेस को मदद करता है क्या चीज़ में? ताकि वो प्रॉपर वे में अपना फंक्शन करे। तो डाइजेस्टिव जूस का फंक्शन क्या होता है? वे प्रोटीन्स को स्मॉलर सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद का टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होता है, मतलब कि वो इस टाइप से कॉइल्ड टाइप से होता है। देखिए इस टाइप से, ऐसे ऐसे, मतलब आपस में ही वो घुमा हुआ रहता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और वो 7.5 मीटर्स का होता है। वो रिसीव करता है, वो क्या करता है? सेक्रीशन रिसीव करता है। कहाँ से? लीवर और पैनक्रियाज से। और जो उसके वॉल्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स जो होते हैं, वो सेक्रेट करते हैं जूसेस। उसके बाद हम लोग अभी यहाँ दो चीज़ पढ़े, लीवर और पैनक्रियाज। तो लीवर क्या होता है? लीवर जो है रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। वो कहाँ होता है? अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन राइट साइड। एब्डोमेन के राइट साइड ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। और जो लीवर है वो, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो लीवर है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर जो है बाइल जूस सेक्रीट करता है, जो कि कहाँ स्टोर्ड होता है? गॉल ब्लैडर में, जहाँ पर बाइल जूस मिलता है, स्टोर्ड रहता है, जमा रहता है, उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। वो कैसा रहता है? सैक, बोरा टाइप का होता है। ठीक है। जो बाइल जूस है वो फैट्स के डाइजेशन में एक मेजर पार्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, मतलब कि वो फैट्स को डाइजेस्ट होने में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और टर्म पढ़े, पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या होता है? लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होता है, क्रीम कलर का होता है और बहुत बड़ा होता है। ठीक है। वो कहाँ
पे लोकेटेड होता है या कहाँ रहता है? मिलता है हम लोग को हमारे स्टोमक के जस्ट नीचे मिलता है। उसमें से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स सबको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हम ठीक है, यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस जो है कार्बोहाइड्रेट्स को भी, फैट्स को भी, प्रोटीन्स को भी, सबको कौन से फॉर्म में चेंज करता है? सिंपल फॉर्म में। ठीक है, फिर हम लोग का है स्टोमक के बारे में यहाँ कुछ थोड़ा दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टोमक कैसे काम करता है। ये हम लोग को गलती से पता चला कब? 1822 में क्या हुआ था, एक मैन था एल्सस सेंट मार्टिन, जिसको बहुत बुरी तरीके से गोली लग गई थी। जो बुलेट था वो उसके चेस्ट को इतनी बुरी तरीके से डैमेज कर दिया, चेस्ट के जो दीवार थे उसको इतनी बुरी तरीके से डैमेज किया और वहाँ से एक छेद बनाते हुए स्टोमक में घुस गया, उसके पेट में चला गया। ही वॉज ब्राउट टू अमेरिका आर्मी डॉक्टर विलियम। उसके बाद उसको कहाँ ले गया गया? अमेरिकन आर्मी के डॉक्टर के पास। कौन था? विलियम बीमॉन्ट। तो डॉक्टर क्या किया कि जो पेशेंट को तो बचा लिया, लेकिन जो छेद हो गया था उसके ये पे स्टोमक पे, उसको अच्छे से बंद नहीं कर पाया। ठीक है, और उसको बस बैंडेज करके छोड़ दिया। और ये उसको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, बहुत बड़ा चांस मिला कि वो स्टोमक के अंदर देख सका उस होल के थ्रू। वो बहुत सारे वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस किया, वो बहुत अच्छे तरीके के ऑब्जर्वेशंस किया कि स्टोमक का फंक्शन क्या है, वो करता क्या है। तो उसको क्या क्या पता चला बीमॉन्ट को कि स्टोमक जो है वो चर्निंग करता है, मतलब कि फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। जैसे कि मिक्सी कैसे किसी भी मसाले को हम लोग डाल के मिक्सी में पीस देते हैं, उसी तरह स्टोमक काम करता है। वो फूड का चर्निंग करता है, मतलब कि खाने को पीस देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इट्स वॉल सेक्रेट ऑफ फ्लूइड। उसके जो दीवार है वो एक फ्लूइड सेक्रेट करते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट होने में, प्रॉपर वे में डाइजेस्ट होने में मदद करता है। और वो ये भी नोटिस किया कि जो जहाँ पर स्टोमक ख़त्म होता है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, जहाँ पर स्टोमक ख़त्म होता है वो कहाँ खुलता है? इंटेस्टाइन में। और ओनली आफ्टर डाइजेशन द फूड इनसाइड द स्टोमक इज़ कंप्लीटेड। जब हम लोग उस फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं, अच्छे से पचा लेते हैं, उसके बाद ही वो स्टोमक का काम ख़त्म होता है। ये चीज़ वो नोटिस किया। और जो आधा खाना होता है, बाकी जो आधा खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ की इंटेस्टिनल जूस प्रेजेंट होते हैं, जो कि खाने को पूरे वे से पचा देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़कर। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो टूटता है सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। फैट्स जो होता है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है या ग्लिसरॉल में। और जो प्रोटीन्स होता है वो एमिनो एसिड्स में टूट जाते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।